Hey guys, very good evening to all of you. How are you all? I hope you all would be fine and enjoying all the session of Startup English classes by Shivani. In the series of learning, today we are going to study an important topic. Sometimes we are confused between all these 2 points that we are going to discuss today. That is the use of BC and AD, the difference between AD and BC. So it's very important for all of us, for all of you. So today we will study the difference between AD and BC. Start. This is BC. BC means before Christ. Before Christ means ईसा मसीह से पूर्व का समय, पूर्व का समय अर्थात ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। और एडी, एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी जो कि अपने आप में मिडिवल लैटिन का एक वर्ड है, लैटिन का एक फ्रेज है। ए फॉर एनो एंड डी फॉर डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द year of the Lord, in the year of the Lord, in the year of the Lord। यहाँ लॉर्ड शब्द का तात्पर्य प्रभु यीशु मसीह से है, जीसस क्राइस्ट से है। तो इन द ईयर ऑफ लॉर्ड का मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, जिसे आप ईसवी कहते हैं, जिसे आप ईसवी कहते हैं। तो ये ईसवी है, ये ईसा पूर्व है। आपको पता होगा कि जो हम कैलेंडर यूज करते हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 12 मंथ्स आते हैं, ये इंग्लिश कैलेंडर है। जैसे आपको पता है कि हर रिलीजन का अपना एक कैलेंडर होता है, हिंदू का हिंदू कैलेंडर, मुस्लिम का मुस्लिम कैलेंडर, वैसे ही क्रिश्चियन का क्रिश्चियन कैलेंडर, जिसे आप इंग्लिश कैलेंडर भी कहते हैं। तो जो आप जनवरी टू दिसंबर पढ़ते हैं, ये क्रिश्चियन कैलेंडर है। इसे ही ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं और इसे ही जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। तो ये इंग्लिश कैलेंडर है। तो इंग्लिश कैलेंडर की उत्पत्ति कहां से हुई और समय को, यानी काल को, समय को, टाइम को डिवाइड किया गया 2 भागों में, वही 2 भाग एडी और बीसी कहलाते हैं। तो प्रभु ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, तो उनके जन्म से लेकर जन्म के बाद का समय और उनके जन्म से पहले का समय, ये 2 टाइम पीरियड हैं जो डिवाइड किए गए हैं 2 पार्ट में। तो एक जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है, उसे आप ईसा पूर्व कहते हैं, उसे आप बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और जो ईसा मसीह के जन्म से लेकर उनके बाद का समय है जन्म से, उसे आप एडी कहते हैं, जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी। देखिएगा, तो जैसे हम ये कह दें कि ये ईसा मसीह का बर्थ ईयर है, ये ईसा मसीह का बर्थ है या बर्थ ईयर है, तो ये 0 है। यहां से जो ये पहले का समय है, उनके जन्म से जो पहले का समय है, ये है बीसी, जिसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। और ये है उनके जन्म से लेकर बाद का समय, जो है एडी, जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका फुल फॉर्म एनो डोमिनी होता है और जिसकी हिंदी होती है ईसवी। अर्थात तो आप ये कह सकते हो कि एडी और बीसी का सीधा संबंध ईसा मसीह के जन्म से ही है। ईसा मसीह, प्रभु ईसा मसीह जो जिसे क्रिश्चियन गॉड मानते हैं या एंजल ऑफ गॉड मानते हैं,
तो ईसा मसीह के जन्म से ही सीधा संबंध है एडी और बीसी का। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को आप बीसी या बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को, जन्म से लेकर बाद के समय को आप एडी या एनो डोमिनी कहते हैं, जिसका मतलब होता है ईसवी। जैसे ये 2024 चल रहा है, जो ये एडी है, ये 2024 एडी है। जैसे हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे इसे 2024 एडी। आप कह सकते हो 2024 एडी यानी 2024 ईसवी। तो आप कह सकते हो कि एडी को 2024 वर्ष हो गए हैं। जैसे 2024 एडी है, इसके पहले 2023 एडी था, 22 एडी था। वैसे कभी एक एडी भी रहा होगा, 1 2 3 4 करते करते 2024 एडी है। तो जो 2024 ईयर्स के पहले 2000, जैसे सपोज दैट ये एडी है, तो एडी क्या चल रहा है? चल रहा है 2024। तो इस एडी 0 से लेकर यहां तक आगे बढ़ा ऐसे, तो इसके पहले का जो समय है, इसके पहले का समय है जो यहाँ पर 1 BC रहा होगा, फिर 2 BC रहा होगा, फिर 3 BC, फिर 4 BC, फिर 5, फिर 6, फिर 7, उल्टा चलेंगे हम। यहाँ हम प्लस में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम रिवर्स में से होते ही हैं। तो ये क्या है? ये BC है। जैसे आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व का मतलब हुआ महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले हुआ था। तो ईसा मसीह के जन्म से जो पहले की घटनाएं हैं, जो हिस्टोरिकल जो भी इवेंट्स हैं, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनके साथ में सन जब भी दिया होगा, ईयर जब भी दिया होगा, तो इंग्लिश में वहां पर BC दिया होगा या हिंदी में वहां पर ईसा पूर्व दिया गया होगा। और ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी एक से लेकर 2024 तक के बीच की जो घटनाएं हैं, वहां जब भी सन या ईयर दिया होगा तो वहां पर एडी दिया होगा, मतलब वहां पर हिंदी में ईसवी दिया होगा। तो जो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय अर्थात ईसा पूर्व। और एडी का मतलब फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, जो कि एक लैटिन फ्रेज है या लैटिन के वर्ड से है, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। यहाँ लॉर्ड का संबंध, लॉर्ड शब्द यूज हुआ है प्रभु ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के लिए, जिसका मतलब होता है ईस्वी अर्थात ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। तो BC फॉर बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व, एडी फॉर एनो डोमिनी ईसवी। ये है BC और एडी में डिफरेंस। जब भी हम ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात करेंगे, जो भी घटनाएं, तो वहां पर हम BC यूज करेंगे, और ईसा मसीह के जन्म से लेकर उसके बाद की घटनाओं का वर्णन करेंगे हम सन 1 से लेकर 2024 की बात करेंगे हम, वहां पर हम एडी की बात करेंगे। तो यह है एडी और BC में डिफरेंस, उसका फुल फॉर्म और क्या है उनका अर्थ। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम्स है और कोई क्वेश्चंस है, कुछ ऐसा डिफरेंसेस डाउट्स में है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस नाइट विद स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू।